मनोज जी, तैयारियां पूरी तरीके से शुरू हो चुकी हैं। अगर बात सपा की जाए तो सपा की तरफ से भी हम देख रहे हैं सम्मेलनों का दौर जो है शुरू हो चुका है, लेकिन 2022 के लिए तैयारियां जो है वो कितनी ज्यादा सपा की तरफ से पुख्ता हो चुकी हैं, क्योंकि बीजेपी भी लगातार उद्घाटन करने की तैयारी में है। तमाम जो कार्यक्रम है बीजेपी के वो प्लान भी हो चुके हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए थे विजय उपाध्याय साहब। वो कह रहे हैं बीजेपी थोड़ा औरों से तेज चल रही है। हालांकि सपा को भी, आपकी पार्टी को भी बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी से भी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन बीजेपी थोड़ा तेज चल रही है शायद। अब हमारी तैयारियां कितनी पुख्ता हैं उसके लिए आपको जमीन पे देखना पड़ेगा। हर बूथ पर, हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 1.5 लाख बूथों पे समाजवादी पार्टी के अब की बार एक बूथ पर हमारा कम से कम 40 to 50 नौजवान है। सपा का यूथ जीतेगा बूथ। और हमारे जो कार्यक्रम है, किसान के जो समस्या है उसको लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, आपने देखा होगा कि अभी 20-25 जनपद में उनकी किसान पदयात्रा चल रही है। डॉक्टर राजपाल कश्यप की चल रही है। अभी हमारे यहाँ इंद्रजीत सरोज जी अपने जो दलितों और पिछड़ों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 22,000 पद एक जाति को दे दिया गया, और जो कई तरह के संस्थानों में अभी आपके संज्ञान हेतु बता दें कि उत्तर प्रदेश की टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती निकाली गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसमें आरक्षण की कहीं कोई बात ही नहीं करी गई है। तो आपका बड़ा मंच है और लोग अब ये जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कोई प्रभारी नियुक्त करेगी क्या कि जो कोरोना काल में हर गलियों से लाशें निकली उनका भी कोई हिसाब हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसा भी कोई प्रभारी नियुक्त करेगी क्या कि किसानों का जो लागत मूल्य है फसल का, उनके जो उर्वरक की कीमत है लगभग 1.5 हो चुकी है, उसकी अभी कोई हिसाब हो। भारतीय जनता पार्टी, आपने ठीक कहा, उद्घाटन करेगी तो उन्हीं कार्यों का उद्घाटन करेगी जो माननीय अखिलेश यादव ने किया हुआ हो। इनके पास किए गए कार्यों को गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज हम जब आप बात कर पा रहे हैं, हाँ। तो मैं चंदौली से हूं, बनारस में ये आज तक की रिपोर्ट है कि बनारस के बीएचयू हॉस्पिटल में जो अपने स्थापना से लेके आज तक जनमुखी रहा है और लोगों की सेवा होती रही, उस हॉस्पिटल में जो मोदी जी की सरकार अपने प्रचार प्रसार पर, अपने आत्ममुग्धता पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, वहां आज स्थिति यह है, जब हम आप बात कर पा रहे हैं शिल्पा, हाँ। कि पैसे के अभाव में आरटीपीसीआर सेंटर जो कोरोना का जांच केंद्र था वो बंद कर दिया गया। और बेकारी उत्तर प्रदेश में चरम पे है। तो कोई, अब तो लोग खोज रहे हैं कि डबल इंजन के सरकार के ड्राइवर किधर हैं, जिस तरह से किसानों पर अत्याचार हो रहा है। हमारे साथ मनीष शुक्ला साहब है, वो बेहतर जवाब दे पाएंगे जो तमाम आरोप आप लगा रहे हैं। शुक्ला साहब, पहले आपका कनेक्शन हमारे साथ नहीं हो पा रहा था, इसलिए आगे बढ़ना पड़ा, लेकिन आप आरोप सुन रहे होंगे काका साहब के। तमाम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी पर, ड्राइवर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं डबल इंजन की सरकार की। इन्हें पता चलता कि मनोज जी मैं वापस आपके पास लौटूंगी। अब जरा आपने जो आरोप लगाया इसका जवाब ले लेते हैं मनीष जी से। जी मनीष जी। देखिए शिल्पा जी, मेरी बात कट गई थी तो पहले तो मैं अपने संगठन की बात कर लूं। तो अभी बूथ विजय अभियान के तहत कार्यक्रम चल रहा है, प्रबुद्ध जन का भी कार्यक्रम साथ साथ चल रहा है। और हमारे प्रबुद्ध का मतलब शिक्षक, अधिवक्ता, इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, ये लोग हैं। जात के आधार पर हमारे यहाँ नहीं प्रबुद्ध जन सम्मेलन हो रहा है। साथ ही साथ अभी कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपराधी। अरे तो मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में सेवा कौन कर रहा था? कांग्रेस कर रही थी। और मुख्तार अंसारी के भाई को ले उड़े सपा वाले, तो वो खींच भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस को उतार रही। सपा से बात करिए कि इतनी सेवा हमने की, मुख्तार से बात करें, वो इतनी हमने सेवा की। अमरिंदर सिंह की पूरी सरकार वहां गिरी पड़ी हुई थी और चले गए तुम सपा के साथ। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन, अरे कांग्रेस 2 साल से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर पा रही है। अभी 2 महीना पहले प्रियंका जी आई थी 1.5 साल के अंतराल पर, तो ट्वीट के सहारे सपा और कांग्रेस काम कर रही है। 4.5 साल बाद काका भी नजर आ रहे हैं, अखिलेश जी भी नजर आ रहे हैं। तो चुनाव के समय में तो ओवैसी हैदराबाद से चले आए, तो अखिलेश जी बाहर निकल गए विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास से, तो कौन सा बड़ा काम कर दिया। अभी वो कह रहे थे उर्वरक की बात कर रहे थे। मेरा चैलेंज है जी यूपी पर, मनोज काका बता दे कि 2014-26 मई 2014 के बाद उर्वरक, धान की फसल होगी, गेहूं की होगी, अरहर की होगी, बता दें खाद का दाम कब बढ़ा? अरे भैया कब हुआ है दाम? इतिहास में पहली बार खाद